नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रहोता और आज हम बात करेंगे बढ़ती कोरोना की रफ्तार की। ये कोरोना की रफ्तार रुक क्यों नहीं रही है? लगातार हम देख रहे हैं किसी जमाना था पहले 2 महीने में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें मात्र 36 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे पहले 2 महीने में। उस वक्त लग रहा था छत्तीसगढ़ सबसे बेस्ट है, लेकिन कल रविंद्र चौबे ने जो कहा, धरावी की और दिल्ली की जिक्र किए, और उससे पहले टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही चौंकाने वाली थी। और भी आंकड़े संक्रमितों की बढ़ेंगे, मौत के भी आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। केंद्र सरकार कह रही है इस महीने के अंत तक 63,000 हो सकते हैं आंकड़े। ऐसे में फिर रुकेगा कहां? क्या स्थिति है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कहा और साथ ही वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा था। टेस्टिंग काफी कम हो रही है। कल भी करीब 8,000 ही टेस्ट हो पाए, जबकि हमारा लक्ष्य 12,000 के आसपास था। एक तो करीब 3,000 टेस्ट प्रभावित हो गए हैं। ट्रू नेट कार्ट्रिज नहीं मिल रहे, उसका टेस्ट का सामान ही देश में नहीं मिल रहा है। एक ही कंपनी जो बनाती है, भारत सरकार ने उसके रेट भी तय कर रखे हैं और वही पूरे देश को सप्लाई कर रही है। जहां ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, जैसे रायपुर 800 में करीब 250 पॉजिटिव अगर रायपुर में आ रहे हैं, तो ये बहुत हाई है। 25% का पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है। इसमें पूलिंग नहीं कर सकते कि अगर एक सैंपल आपने पूल किया तो कई बार उसको टेस्ट करना पड़ रहा है। तो वहाँ भी जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कि संक्रमण की हार की स्थिति के अनुसार आप टेस्टिंग करिए, पूलिंग करिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जिस तरीके से राज्य सरकार अपने तरीके से लड़ रही है और पूरे देश में इसका संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो अभी ये पीक पॉइंट पर जाने के रास्ते में दिख रहा है। अभी तो कुछ और प्रकरण बढ़ सकते हैं, संक्रमण बढ़ सकता है। मौत के आंकड़े भी आप लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था कर रही है, सबसे पहले ही मैंने कहा था कि टेस्टिंग को हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना 3 गुना किया हुआ है। तो आंकड़े आपको विस्तारित तो दिखेंगे। और लगातार हम लोगों ने देखा है कि धारावी का जो मॉडल है और दिल्ली का जो मॉडल है, उसमें भी पहले टेस्टिंग, देन उसका इलाज की व्यवस्था, उनको किस तरीके से आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, तो पर्याप्त टेस्टिंग किया जा रहा है, इसलिए आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में इस महामारी को रोक पाने में, नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। लोग कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। सवाल उठता है, पहले क्वारंटाइन सेंटर पे भारी मात्रा में लोग आए, लगभग 7.5 लाख लोग आए, और अब जितने भी कोविड सेंटर है जहां पे इलाज चल रहा है, लगभग कई जगह पे फुल है। ये बातें कही जा रही है, ये भी बातें सामने आ रही है। जिस रफ्तार में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव की अगर बात करें, आज के डेट में लगभग 9,000 से भी अधिक पॉजिटिव केस प्रदेश में है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो एक दिन में अगर टोटल पॉजिटिव की बात करें, कल एक दिन में 1287 आए थे, काफी बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। 225 मौतें हो चुकी है। यह भी कही जा रही है अचानक जो कोविड के, कोरोना के संक्रमित है, उनके ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे गिर रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। और रायपुर में प्रशासन ने एहतियात कदम उठाते हुए यह भी निर्णय लिया है, डोर टू डोर यानी हर घर जाकर लोगों का ऑक्सीमीटर से टेस्ट कराएंगे, उंगली में देकर कि ऑक्सीजन लेवल कितनी है। अगर कम है तो तुरंत अस्पताल में उनको रखने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है, बेलगाम हो गया है कोरोना, रोकेगा कैसे? आज इसी विषय पर अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर कहां दिक्कत हो गई, क्यों चूक हो गई, और अगर चूक नहीं हुई है तो यह रुक क्यों नहीं रहा है? हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान आज जुड़ेंगे। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी, और जाने माने पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। हम तीनों मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज विधानसभा में भी यही मुद्दा उठा,
सवाल उठता है कि सदन से लेकर सड़क तक सभी जगह पर लोग कोरोना की ही चर्चा कर रहे हैं, पर अभी तक बचाव के रास्ता नहीं दिख पा रहा है। सुशील आनंद जी शुक्ला क्या कहेंगे? लोगों ने थाली बजा दिए, ताली बजा दिए, दिया जला दिए, भगवान से प्रार्थना कर दिए, हर किस्म की परीक्षा हो गई, लेकिन नहीं रुक रही है। रास्ता क्या है इसका, सुशील जी? देखिए होता जी, जब थाली और दिए बजवाए गए तब वह नहीं बजवाना था। खैर, किसी भी प्रकार का संक्रमण का एक समय होता है, एक समय के बाद होता जी संक्रमण जो है एक अपने हाई लेवल में जाता है, और देश के अनेक भागों में देखेंगे कि आप ये चीज़ें हुई हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी लगभग हम संक्रमण के हाई लेवल में जा रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं जी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम हाई पे नहीं है? जिस नहीं, सुशील जी, इसका मतलब ये होता है कि अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे हैं, जो शीर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, अभी आंकड़े और बढ़ेंगे। मैं वही चीज, यही आप कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किसी भी संक्रमण का एक हाई लेवल होता है। जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से, जिस प्रकार से दुखद और आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में हम उस दुखद आंकड़ों को पार कर रहे हैं, लगभग हाई लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। इसके होता जी बहुत सारे कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोगों में एक लापरवाही, बार बार सरकार के द्वारा यह चेतावनी देने के बावजूद बार बार लोगों, यहाँ तक कि कलेक्टरों ने यह तक भी आदेश निकाला है कि 36, जिसको भी सर्दी खांसी बुखार है, 36 घंटे के अंदर उसको आके अपना टेस्टिंग करवाना है। टेस्टिंग कराने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। आज की तारीख में हम छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। अकेले रायपुर में 10 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हुए हैं। 6 के 6 मेडिकल कॉलेज में हम टेस्टिंग की व्यवस्था करके रखे हुए हैं। एम्स में टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। 16 के 16 जो हमारी ट्रूनाट मशीनें हैं, उनके माध्यम से टेस्टिंग की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं सरकार ने जो टेस्टिंग बढ़ाया है, उसके कारण भी यह सामने आ रहा है कि मरीज खुल के सामने, मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और लोगों को देखिए, सरकार क्या है, इलाज की व्यवस्था कर सकती है, सरकार टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकती है। यह समय ऐसा है कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा। सुशील जी, किस प्रकार से मार्केट सुशील जी कर रहे हैं, किस प्रकार से दुकानों में भीड़ कर रहे हैं, आंकड़े डरावने हैं, लेकिन लोग डर नहीं हैं, यह दुखद है जी। सर, आपने तो सड़कों पे चालान भी काटते थे जब संख्या कम थी। हेलमेट पहने नहीं पहने, अगर 2 लोग बैठे हैं और मास्क नहीं लगाए, आप काफी भारी मात्रा में चालान काटते थे। लेकिन जब कोरोना के संक्रमण पीक पर आ गई, अब सड़कों पर वो पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं। जो भी खैर कारण हो, खैर पुलिस मुख्यालय खुद सील हो गया है और पुरस्कार लेने के लिए पुलिस वाले खुद नहीं, संक्रमण होने के बाद भी डीजीपी के हाथों पुरस्कार ले रहे थे। श्रीचंद सुंदरानी जी, क्या कहेंगे इस स्थिति के लिए? जो सुशील आनंद जी शुक्ला कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए आदरणीय होता जी, अभी सुशील आनंद शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, इसके पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को सुना, आदरणीय टीएस सिंहदेव बाबा को भी मैंने सुना। देखिए कितनी मत भिन्नता है। टीएस सिंहदेव बाबा बोल रहे हैं हम पर्याप्त जांचें नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं, 8,000 से ऊपर नहीं कर पा रहे, किट नहीं मिल रही, जो भी उन्होंने अपनी समस्या गिनाई। रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हम जांच कर रहे हैं और बड़ी संख्या में संक्रमित मिलेंगे और बड़ी संख्या में मृत्यु होने का भी अंदेशा एक जिम्मेदार मंत्री इस प्रकार की भाषा को बोल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात कर रहे हैं। अभी सुशील आनंद शुक्ला जी की भी बात भी अगर हम बात करें, दोनों मंत्रियों से विपरीत बात दिखी। कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। जहां मई महीने में
हम 2-4-5 मरीजों तक थे, ऐसा लगता था कि हम छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होगा। आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बराबर जाके खड़ा हो गया। 1200-1300 प्रतिदिन संक्रमित मिल रहे हैं, राजधानी में 200, 250, 400 तक का आंकड़ा पहुंच गया है। तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। जो जहां धारावी की बात मंत्री जी करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इतना डराना चाह रहे हैं या? हाँ जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, कल 455 मिले थे राजधानी, कल रायपुर में, और आज 225 मिल चुके हैं अभी तक। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सुशील जी, सुंदरानी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं मंत्रियों के बीच में आपसी तालमेल का अभाव दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वैश्विक महामारी में भी सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अवसर तलाशती है। दुर्भाग्यजनक है कि एक गंभीर राजनीतिक दल के रूप में जो आचरण होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे नहीं दिखा रहे हैं। यदि आरोप की बात करेंगे तो आज देश में 32 लाख केस पहुंचे हैं। देश में आज 67,151 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। तो इसके पीछे जवाबदेह कौन है? इसके यदि एक दिन में देश में 68,000 से अधिक केस निकल रहे हैं तो इसके पीछे जवाबदेह कौन है? यदि आप जवाबदेही की बात की जाएगी तो यदि जनवरी में जब देश को इस महामारी को सही ढंग से लेना था, जब देश के विपक्षी दल के नेता चिल्ला रहे थे कि आदरणीय मोदी जी सचेत हो जाइए, विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करवाया जाए, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की बातें की जा रही थी। तब टीवी में आके बताया जाता था कि 21 दिन में महाभारत खत्म हुआ था और 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीत लेंगे। तब तो हमसे थाली जी, तब दिया दिखाया गया, तब ताली बजवाई गई। और आज सुनिए, जब देश को जरूरत थी तब यह बोला गया कि राज्य सरकारें चाहती है कि उनको स्वायत्तता मिले। कुछ मामलों में स्वायत्तता देने की बातें की गई तो क्या किया? पूरा का पूरा केस बिगड़ गया तो पूरा का पूरा मामला राज्य सरकार के कंधे में डाल के केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ ली। यदि क्या कहेंगे इस की बात नहीं चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के 9 में से कितने सांसदों ने अभी तक छत्तीसगढ़ में इलाज के लिए बात की है? ये बातचीत बंद करे तो मैं बोलूं। देखिए होता जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक बयान रटाया बयान है कि ट्रम्प ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक बयान रट लिया है, नमस्ते ट्रम्प, और लॉकडाउन सही समय पे नहीं हुआ। अरे मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो 500 मरीज थे, उसके बाद 2 महीने तक क्या स्थिति थी पूरे देश की। आज ये बात करते हैं धारावी की, मुंबई की, महाराष्ट्र की या राजस्थान की, या को किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक वहां मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? ये इस बात पे नहीं जाना चाहिए, जबकि ये राजनीति करते हैं, विपक्ष का कहीं सहयोग नहीं लेते, विपक्ष से कभी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने 4 बार आदरणीय भूपेश बघेल जी से चर्चा की है। इन्होंने आंध्र में हमारा कहां का शासन है भैया? आप अध्ययन कर लो, कोई हमारा आंध्र में शासन नहीं। अरे ना भाई, आपका सहयोगी है, एनडीए का पार्टनर है, जगनमोहन रेड्डी आपका पार्टनर है। कोई हमारा जगनमोहन रेड्डी आज हमारे साथ नहीं है, एनडीए के साथ है। इतने आप अपनी जानकार आप ठीक है सर, कोरोना हमारे साथ तो नहीं, मेरा सुशील जी, चंद्रबाबू नायडू सुशील जी, मैं आपके पास आने से पहले जी नहीं सुशील जी और सुंदरानी जी, मैं बाबूलाल जी शर्मा को भी चर्चा पे सम्मिलित करना चाहता हूं। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ जी, बाबूलाल जी, मेरा एक सवाल है। कल रविंद्र चौबे जी ने एक बयान दिया, उन्होंने जिसमें कहा है कि हम धारावी, मुंबई का धारावी और दिल्ली का मॉडल अपना रहे हैं, ज्यादा टेस्ट कराएंगे। वही उससे 2 दिन पहले टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था हम जिस रफ्तार में जितना टेस्ट होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को लेकर सुंदरानी जी और बीजेपी आरोप लगा रही है मंत्रियों में आपसी तालमेल नहीं है। क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, कोरोना के जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ रहे हैं, अचानक रफ्तार पकड़ी है, इसको लेकर बाबूलाल जी आप क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्र चौबे ने जो कहा है वो एक अपना अनुमान बताया है कि हम ये रास्ते में जाना चाहते हैं।
हम इस तरह से संक्रमण को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो उससे जूझ रहे हैं, उन्होंने सच्चाई दर्शा दी, जो उसने उनकी स्थिति थी, और वो जनरली झूठ बोलते नहीं है, जो स्थितियां होती हैं उनको स्पष्ट रूप से बोलते हैं। ये चीज चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि ये जो है संक्रमण और व्यवस्था के बीच में मुकाबला चल रहा है कि व्यवस्था संक्रमण के मुकाबले में कितनी अच्छी हो रही है या कम हो रही है, ये मूल बात है। और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है, जो चिंता का विषय बनता है, वो है रिकवरी रेट का कम होना। अगर रिकवरी रेट कम हो रही है और संक्रमण बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चिंता का ये विषय है। और इसी विषय को लेकर के कोरोना के लिए आज विधानसभा में बात बड़ी इससे उठी है, लेकिन जो विधानसभा में चर्चाएं हुई, इसका मूल जो मैंने झुकाव देखा वो क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या और मृत्यु और ये इस पर ही केंद्रित हो गया। नहीं, मेरा एक सवाल है, ग्रामीण लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो जैसी सतर्कता बरत रहे, मैं बोल रहा हूं, जो वो सतर्कता बरत रहे हैं, शहरों में क्या वैसी सतर्कता बरती जा रही है? बाजारों में आप देख रहे हैं क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति बन रही है? सोशल डिस्टेंसिंग ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? सीएम हाउस के अंदर में जो कार्यक्रम हुआ, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? क्या रमन सिंह जी या और कोई लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? आप फोटो देखिए, रोज जो ये लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं किस तरह से खड़े होते हैं। आप किसको संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश कैसे देंगे जब आप खुद गलती करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अवेयरनेस की कमी हो रही है, और उसी के लिए जो बाबा साहब ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उन्होंने सच को कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। वो समझ रहे हैं कि स्थितियां क्या बुरी हो रही है। और आप कुछ कह रहे थे? जी सुशील आनंद जी शुक्ला, एक बात बाबूलाल जी कह रहे हैं कि नेता नजीर पेश करना चाहिए। 2 मंत्रियों के बंगलों को सील कर दिया गया, पुलिस मुख्यालय सील हो गया, कई आईएएस आईपीएस बड़े नेता कांग्रेस के हो बीजेपी के हो कोरोना संक्रमित है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। आप भी नेता है, क्या नजीर पेश, उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर से बेहतर पालन हो सके। सुशील जी। बिल्कुल होता जी, न सिर्फ नेताओं को समाज के हर वर्ग के लोगों को, आम आदमी को, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए वैश्विक महामारी है, सबसे पहली बात सर बड़े आदमी जब नहीं करेंगे तो छोटे आदमी क्यों करेंगे? कोई भी दवाई नहीं बनी। सुशील जी विभिन्न प्रकार, सर सुशील जी सबको करना होगा। मेरा यही कहना है, बीमारी, सर बड़े जब नहीं करेंगे तो छोटे क्यों करेंगे? जब बड़े ही करेंगे, बड़े जब पालन करेंगे तो छोटे करेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल करना पड़ेगा। बड़े तो कर ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी का 23 तारीख को जन्मदिन था। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, लोगों से मिलने के लिए सीधे तौर पे वर्चुअल के हिसाब से लोगों से मिला, लोगों की शुभकामनाएं लिया, पूरा प्रदेश भर के लोगों के। मुख्यमंत्री निवास में भी जो इक्का दुक्का लोग आए उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करके मिले। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री, सर आप मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संक्रमित हुए आदरणीय रमन सिंह जी की पत्नी भी, सबको करना, यही तो मैं कह रहा हूं। आप मैं आ रहा हूं कि सबको करना। बड़ा आसान होता है नाम लेना। सुशील जी विधायकों ने जांच कराने से मना बड़ा आसान होता है। नहीं, विधायकों ने जांच करने से मना क्यों किया? नहीं, मैं वही बोल रहा, माननीय मुख्य, सुनिए तो मेरी बात। दूसरों को जांच करने को बोलेंगे या खुद जांच नहीं करवाएंगे? विधायकों ने मना क्यों किया? ऐसा बाबूलाल अध्यक्ष ने, बाबूलाल जी, मैं आपसे प्रतिवाद करने नहीं बैठा, वो मैं सुंदरानी जी से करूंगा, वो मैं सुंदरानी जी से करूंगा प्रतिवाद, बाबूलाल जी से नहीं करूंगा। वो जो बोलेंगे वो अच्छा सा सही है, क्योंकि वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। होता जी, सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बीमारी बड़ा छोटा आम खास देख के नहीं आती है। बीमारी संक्रमण की बीमारी है, हर आदमी को मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपके नहीं, एक सेकंड। आज देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने आज निर्देशित भी कर दिया विधायकों को कि वो कोरोना टेस्ट करे, लेकिन कुछ विधायक नहीं चाहते थे कोरोना टेस्ट सबका हो। मेरा यही कहना है, जब मंत्री के बंगले में जाएंगे, 20 गाड़ियां खड़ी है और लोग भीड़ है, मुख्यमंत्री निवास में सिक्योरिटी है, अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात का एहतियात ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप चाहते हैं क्या कि मैं किसी मंत्री का नाम लूं? कल किसी मंत्री के वहां
ये रिपोर्ट आने के बाद भी मैं देखा लोग बाहर खड़े थे। तब कैसे पालन होगा जब हम जानते हैं कोरोना संक्रमण किसी को बिना भेदभाव के पकड़ सकता है। ऐसे में क्यों हम और ये भाजपा कांग्रेस अलग अलग जो बात कर रहे हैं, देखिए इनको एक होता साथ जी। मिलकर के कोरोना का सामना करना पड़ा। कोरोना कोई भाजपा का या कांग्रेस का पक्ष नहीं है, पक्ष दोनों का है। बट सुशील जी बोल दिया आपके किसी भी पक्ष की सवाल बात ही पे नहीं है। देखिए उत्तर होता नहीं जी, करेंगे मैं बाबूलाल आपको जी। बता दूं, जी जी नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं यदि मेरी बात सुनिए, मैं कोई भी मंत्री यह नहीं चाहता कि उसके बंगले के सामने भीड़ हो। होता है जी। मंत्रियों ने लोगों से निवेदन किया है, लोगों आ से रहा हूं, आग्रह सुधरा किया नहीं जा है कि रहा हूं, भीड़ आ रहा लगाने हूं की मैं। आवश्यकता नहीं है। अपने बंगले के अंदर में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग से मिल रहे हैं वे, तो कोई भी न मंत्री न कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं चाहता कहीं पे भीड़ हो। लेकिन ये हमको आपको सबको समझना होगा, आम आदमी को भी समझना होगा कि यह बीमारी ऐसी है जो कि परस्पर दूरी बना के इससे मुकाबला किया जा सकता है। इससे कहीं न सुशील कहीं जी, इसका इलाज सब बड़े नेता आते हैं ना, इतना भीड़ होता है। बरतनी होगी, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो। बड़े नेता आते हैं ना, इतनी वहां पे भीड़ होती है कि संभलना मुश्किल होता है। सुंदरानी जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं शायद। देखिए आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ में तीजा बड़ा त्योहार होता है। तीजा के साथ राखी का भी त्योहार अभी हम लोगों ने मनाया। बहनें छत्तीसगढ़ में अपने गांव में नहीं जा पाई, व्यापारी अपने व्यापार नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन 15 दिन का लगा दिया गया, उसके बाद भी कोरोना के मरीज का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। आप व्यापारी बट रास्ता क्या है इससे बचने का? सुंदरानी जी, राखी ना ये तो हम तो बहने तीजा आप तो तीजा खुद- और आप तो नहीं खुद- और आप तो मुख्यमंत्री खुद लॉकडाउन और के लिए मुख्यमंत्री हल्ला निवास में मचाने नाच गाने हो। आप तो खुद बोलते हो, व्यापारियों को बोलिए सोशल डिस्टेंसिंग का। आप खुद हल्ला मचवा रहे थे। आप खुद चाहते नहीं हो कि नहीं, संक्रमण आप- रुके। आप खुद ये चाहते हो कि सरकार- लॉकडाउन खत्म हो। आप खुद चाह के व्यापारियों को लेकर दबाव बनाते हो। मैं आप नहीं व्यापारियों को चाहता लेकर हूं। दबाव ये- बनाते हो। नहीं। लेकिन आज तक कभी आप मार्केट में नहीं घूमे? आप लॉकडाउन चंदन आप कभी लॉकडाउन मार्केट में लगाओ कभी और मार्केट में मुख्यमंत्री घूमे? निवास पे कभी नाच किसी गाने का हो। पालन करें? मंत्री आप कभी मार्केट में घूमे? मुख्यमंत्री के निवास पे नाच गाने हो, मुख्यमंत्री के निवास पे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो और मंत्री आपके सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करे। क्या संदेश देना चाहते हैं? रमन सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या किया, संदेश देना उनके चाहते घर हैं? तक कोरोना पहले गया। तीजा न रमन सिंह के घर पहले तक कोरोना राखी गया, न कैसे बंधाए। गया? रमन सिंह के घर तक अरे आपकी रमन सिंह पूरी मुख्यमंत्री सरकार ने आज संक्रमित हो गई है। शामिल होने। नहीं, एक सेकंड, सरकार एक सेकंड। रमन सिंह के घर तक कोरोना सुंदरानी जी, गया। सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, सुशील जी, एक सेकंड। मेरे पास समय नहीं है। सुशील जी, एक सेकंड। कोरोना अरे आप कहीं और पहुंच गए, अब आप कहीं और पहुंच गए। अरे एक सेकंड, ठीक है, दुरुस्त है। मुझे सुशील जी, एक सेकंड, सुंदरानी जी, 10 सेकंड में दोनों मंत्री। अरे ठीक है सुंदरानी जी, उससे तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला ना, तो ये आरोप का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता। मेरा एक सवाल है, आपका सुझाव क्या है सर, इसको कैसे रोका जा सके? 10 सेकंड में सर, संक्षेप में, आखिरी पड़ाव में मैं सुझाव चाहता हूं आपसे। देखिए होता जी, अस्पतालों में व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। आज मरीजों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन पॉजिटिव होने के बाद भी उनको अस्पताल में भर्ती करने वाला कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल फुल है, सरकार के अस्पताल फुल है। सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही? और टीएस सिंह बाबा ठीक है सर, की दायरा क्यों नहीं बढ़ाया? सर आज उतना ही समय है, समय अनुमति नहीं दे रही है कि हम इससे आगे इस चर्चा को बढ़ा पाए। सुशील आनंद जी शुक्ला, श्रीचंद जी सुंदरानी, बाबूलाल जी शर्मा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, बिना जाति, धर्म, वर्ण, रंग भेद करके कोरोना सबको आक्रमित कर रही है, सबको जकड़ रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोग अपने तरफ से यह उम्मीद ना रखें कि सरकार आए और उनको रास्ता बताए। जिस तरह से गांव के लोग वहां पे रोक रहे थे, लोगों को, बाहरी व्यक्ति को क्वारंटाइन का सेंटर पे लोगों को भेजा जा रहा था, स्वयं भी अगर कहीं दिक्कत हो चेकअप कराए, क्वारंटाइन रहे, खुद की जांच खुद कराए, देख ले। आजकल ऑक्सीमीटर में भी जिला प्रशासन करवा रही है, ऑक्सीजन लेवल की जांच करने हर घर पे आ रहे हैं सरकारी कर्मचारी अमले, उसका भी जांच कराए। अपना ख्याल खुद रखे, जरूरत ना हो
बाहर ना निकले, और साथ ही रविंद्र चौबे मंत्री ने जो कहा है उसको भी ख्याल रखें। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, मौत के भी और संक्रमण के भी। पहले से ही सजग रहे, हो सकता है हम कोरोना पे जीत हासिल कर ले। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।